नमस्कार मित्रों। बहुत सारे मित्रों ने मुझे इससे पहले पूछा है बॉडी वेट ट्रेनिंग से अधिक ताकत बढ़ती है या फिर वेट ट्रेनिंग करने से अधिक ताकत बढ़ेगी। तो चलिए आज देखते हैं कि बॉडी वेट ट्रेनिंग करने से अधिक ताकत बढ़ती है या फिर वेट ट्रेनिंग करने से अधिक ताकत बढ़ेगी। वैसे देखा जाए तो बॉडी वेट ट्रेनिंग करना भी एक प्रकार की वेट ट्रेनिंग ही है, क्योंकि इसमें आप अपने शरीर का भार ही उठाते हो। लेकिन उन सब मित्रों का प्रश्न ये नहीं था। उनका कहना ये था कि जो जिम में वज़न उठाते हैं और जो केवल घर पर शारीरिक व्यायाम करते हैं या फिर कुश्ती की प्रैक्टिस करते हैं, उन दोनों में क्या अंतर है या उन दोनों में कौन ज़्यादा ताकतवर है। तो चलिए हम दोनों प्रकारों का उत्तम उदाहरण लेने के लिए ऐसा सोचते हैं कि एक 100 किलो का पावर लिफ्टर है जो कि 300 किलो का डेडलिफ्ट लगाता है, 250 किलो का स्क्वाट करता है और 200 केजी का बेंच प्रेस करता है, और वो नेशनल चैम्पियन भी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसका बहुत नाम है। सीधी सी बात है, ये कोई आम आदमी नहीं है, उसमें ताकत की कोई कमी भी नहीं है। उसी जगह पर हम दूसरा उदाहरण लेंगे एक 100 किलो के पहलवान का, जो 1000 दंड बैठक हंसते हंसते लगा देता है, 20 फुट की रस्सी हंसते हंसते मजाक में चढ़ जाता है। और कुश्ती में इस पहलवान ने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई सारे पहलवानों को हराया भी है। तो यहाँ पर सीधा सा सवाल उठता है कि इन दोनों में से अधिक ताकतवर कौन है। देखिए, ताकत की परिभाषा हर तरफ हर किसी की अलग अलग होती है। जैसे कि वो पावरलिफ्टर जो 700 किलो से भी ज़्यादा वज़न उठा सकता है, लेकिन अगर उसे हम 100 किलो के उसी के बराबर समान वज़न वाले के पहलवान के सामने खड़ा कर दें, तो उस पहलवान का जो बैलेंस होगा, जो स्पीड होगा, जो चपलता होगी और जो अलग अलग प्रकार की टेक्निक्स उसे आती होंगी, उसके सामने वो पावरलिफ्टर केवल एक गुड़िया की तरह हो जाएगा। वो पहलवान बड़े आसानी से उसका बैलेंस बिगाड़ सकता है और उसे नीचे गिराकर हरा सकता है, क्योंकि कुश्ती खेलने के लिए जो बैलेंस चाहिए, जो कोऑर्डिनेशन चाहिए और जो टेक्निक का कौशल्य चाहिए, वो उस पहलवान ने सालों साल मेहनत करके अपने आप में लाया है। लेकिन वही बात हम पहलवान को अगर उस पावरलिफ्टर के जिम में रख दें और उससे बोल दें कि आप 300 किलो का वज़न उठा दो, 250 किलो का स्क्वाट कर दो, तो जाहिर सी बात है पहलवान उसके करीब भी नहीं आ पाएगा। अब हम इस पहलवान को और इस पावरलिफ्टर को दोनों को 100 मीटर 11 सेकंड में दौड़ने वाले आदमी के सामने खड़ा कर देते हैं। क्या ये दोनों उस 11 सेकंड में 100 मीटर दौड़ने वाले स्प्रिंटर को हरा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। या फिर ऐसे ही किसी अलग एथलीट के सामने जो कि लॉन्ग जंप खेलता है या फिर हाई जंप करता है, उन्हें वे हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो स्पेसिफिकली उसी के लिए ट्रेन करता है। तो जो भी मित्र मुझे प्रश्न पूछते हैं कि ये करने से इसकी ताकत बढ़ जाएगी या फिर वो करने से उसकी ताकत बढ़ जाएगी, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखें। आप स्पेसिफिकली जिस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे, ट्रेनिंग करोगे, उसी में आपकी ताकत धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और उसी में आप चैम्पियन हो जाओगे। और एक दिन अचानक उठकर आप किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर वहाँ पर चैम्पियन नहीं बन सकते हो, क्योंकि उस क्षेत्र में उन लोगों ने सालों साल मेहनत करके अपना पसीना बहाया है। तो बहुत ही सीधी सी बात है, कोई भी एक व्यक्ति हर क्षेत्र में उत्तम नहीं हो सकता है। इस वजह से हमें हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, चाहे जो कौशल्य उसमें हो, अगर वो उसमें माहिर है। इसलिए हमें हर किसी का सम्मान करना ही चाहिए। आपके इस विषय में क्या राय है, ये मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।